गया हुआ एपिसोड में जिन लोगों को साल्वेशन नहीं मिला है वो लोग नरक में अपना अपना पाप का हिसाब से कैसे अलग अलग सजा मिलेगा उसको मैंने पूरा बताया था। और आज मैं बताऊंगा स्वर्ग का बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्वर्ग का मतलब क्या है। स्वर्ग का मतलब है आकाश। आकाश को स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए जब आप बाइबल में जहाँ हेवन शब्द लिखा हुआ होता है उसमें कोई बाइबल लोग स्काई लिखा हुआ होता है, कोई लोग हेवन लिखा हुआ होता है। और ये हेवन शब्द या आकाश को बाइबल में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा धरती का वायुमंडल को आकाश या स्वर्ग कहा गया है। उसको आप डिट्रोनोमी चैप्टर 28 वर्स 12 को देखिए। यहाँ कहा है कि जहाँ से बारिश आता है उसको स्वर्ग कहा गया है। तो हम सबको पता है बारिश जो है हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर का अंदर से धरती पर गिरता है। और ऐसा बहुत सा बाइबल वर्स है जो हमारा वायुमंडल को स्वर्ग कहा गया है। उसमें से एक बाइबल वर्स आपको प्रूफ का हिसाब से मैं यहाँ दिखाया। उसका बाद वो जो तारामंडल प्लेस ऑफ स्टार्स उसको भी बाइबल में हेवन कहा गया है। डिट्रोनोमी चैप्टर 28 वर्स 62 को देखिए। यहाँ तारों का दुनिया को स्वर्ग लिखा गया है। तो ऐसा बहुत सा बाइबल वर्स है जहाँ तारामंडल को स्वर्ग लिखा गया है। उसमें से एक बाइबल वर्स आपको सबूत के तौर पर मैं यहाँ दिखाया। उसके बाद हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ रहता है उसका जगह को भी बाइबल में स्वर्ग या आकाश कहा गया है। उसको आप मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 को देखिए। यहाँ जहाँ प्रभु यीशु रहता है उसको क्या लिखा है? स्वर्ग लिखा गया है, यानी कि आकाश लिखा गया है। इसलिए बाइबल में आप देखिए हमारा पृथ्वी का वायुमंडल को भी स्वर्ग या आकाश कहा गया है। वो तारों का दुनिया तारामंडल को भी स्वर्ग या आकाश कहा गया है। और हमारा प्रभु यीशु जहाँ रहता है उसको भी कई जगह में स्वर्ग या आकाश कहा गया है। तो ऐसे में हम लोग को पाजल हो जाता है कि तब तो हमारा परमेश्वर कौन सा स्वर्ग में रहता है। उसका स्वर्ग को पता करने के लिए हमें ये जो 3 दुनिया को स्वर्ग स्वर्ग बोला गया है उसको हम नाम देना शुरू करेगा। सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल उसको हेवन 1 कहा जाता है। उसका बाद हो जो तारों का दुनिया तारामंडल उसको सेकंड हेवन कहा जाता है। और जहाँ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु रहता है उसको 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 2 से लेकर 4 तक क्या लिखा है? तीसरा स्वर्ग लिखा गया है। वो थर्ड हेवन में रहता है बोला है। तो अब आपको समझ में आ गया ना। हमारा प्रभु अगर तीसरा स्वर्ग में रहता है तो पहला और दूसरा स्वर्ग होकर तो तीसरा स्वर्ग हुआ होगा ना। तो इसलिए पहला स्वर्ग हो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर और वो दूसरा स्वर्ग तारामंडल। और इस यूनिवर्स का उस पार उसमें हमारा परमेश्वर रहता है जिसको थर्ड हेवन कहा गया है। इसलिए आप बुक ऑफ इनोक में भी देखिए, मैंने उसको पढ़ा। उसमें भी ये लिखा है कि हमारा परमेश्वर जहाँ रहता है और प्रभु को विश्वास करने वाला लोग इस संसार को छोड़ के जब चला जाता है वो लोग जहाँ रहेंगे उसको भी वहाँ तीसरा स्वर्ग लिखा हुआ होता है। तो तीसरा स्वर्ग से लूसीफर और उसका स्वर्ग दूत को परमेश्वर जाज करके फेंक दिया गया है सियोल का दुनिया में, जिसको गया हुआ टॉपिक में बता चुका हूँ। तो सियोल का दुनिया में फेंकने का बाद इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 12 में क्या लिखा है? वो पहला और दूसरा स्वर्ग में शैतान जो है दिन रात बिना सोए हुए परमेश्वर का विरुद्ध काम करते रहता है, वहाँ लिखा है। तो इसलिए यहाँ इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 12 में जो स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ इविल इन द हेवनली प्लेसेस, ये हेवनली प्लेसेस जो है वो पहला और दूसरा स्वर्ग है जहाँ शैतान का बसेरा होता है। और तीसरा स्वर्ग में शैतान नहीं रहता, वो परमेश्वर और उसका स्वर्ग दूत लोग रहता है। तो इसलिए आप ये 3 स्वर्ग का विषय में ये नक्शा को देख लीजिए।
हमारा पृथ्वी का ऊपर जो वायुमंडल होता है वो पहला स्वर्ग, जहाँ पशु पक्षी उड़ता है, बादल घूमता है, जहाँ से बारिश बन करके पृथ्वी पर गिरता है, वो पहला स्वर्ग। और उसका ऊपर हवा नहीं होता, बादल नहीं होता, वो जो तारों का दुनिया, तारामंडल, वो है दूसरा स्वर्ग। और वो जो तारामंडल, उसको पार करके यूनिवर्स का उस पार में, वो है हमारा परमेश्वर रहने का जगह, तीसरा स्वर्ग। तो इसलिए जब तक हम लोग इस संसार में जीवित है, हमारा लक्ष्य रहेगा वो जो तीसरा स्वर्ग, जिसका घर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड से बना हुआ होता है। तो मैंने पिछला टॉपिक में आप लोग को क्लियरली बताया गया है कि हेल जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग लेयर से बनाया गया है, और जैसे नीचे जाएगा दुख तकलीफ भरते जाएगा। सबसे कम दुख तकलीफ मिलने का जगह हो जो पहला स्थान, और हो जो सबसे ज्यादा दुख तकलीफ मिलने वाला जगह हो जो लास्ट, सबसे नीचे वाला स्थान। और लोगों को कौन किसने ज्यादा कम पाप किया, उसी लेवल से उसमें प्रवेश करा करके पनिशमेंट किया जाता है। मैंने क्लियरली बताया। तो हम सबको पता है हेवन जो है हेल का उल्टा है। तो हेल का जैसा एग्जैक्टली ऑपोजिट तीसरा स्वर्ग का भी बनावट है, और उसको आप फिर ये नक्शा में देखिए। हेवन भी अलग अलग लेयर से बनाया हुआ होता है। जो लोग जस्ट सिंपल सेव होकर चला गया वो फर्स्ट एंट्री लेयर में, और जैसे आप और हम अपना आत्मिक जीवन को इस संसार में बढ़ा करके ठीक ठाक करके जाएगा, चाहे वो धार्मिकता जीवन में हो, चाहे वो देने में हो। कहने का मतलब है जो लोग हायर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल में इस संसार में अटेन करेगा तो वो ऊंचा स्थान पर चढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते हो जो सबसे हाईएस्ट हेवन, टॉप मोस्ट हेवन, उसमें सबसे हाईएस्ट इस पृथ्वी पर आत्मिक जीवन को मेच्योर करके मर गया, वो लोग वहां चला जाता है। तो यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, पहला लेयर से ज्यादा खुशी, रोशनी और इंजॉयमेंट के लिए जो फैसिलिटी है और राज करने का अधिकार जो है वो सेकेंड लेयर में ज्यादा होगा। उसी प्रकार सेकेंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ, ऐसा करके जो लोग सबसे ऊंच हाईएस्ट लेयर में पहुंच गया, उस जगह का खुशी को आप कल्पना भी नहीं कर सकता। उस लेयर में जो आपको अधिकार मिलेगा, आने वाले युग में मिलेनियल किंगडम में राज करने का जो अधिकार है, उसका ऊपर कल्पना नहीं कर सकेगा। और उस हाईएस्ट लेयर में जो उजाला होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकेगा। इसलिए जैसे तीसरा स्वर्ग का एंट्री लेयर से आप ऊपर चढ़ते जाएगा, खुशी बढ़ते जाएगा, रोशनी बढ़ते जाएगा, और राज करने का अधिकार बढ़ते जाएगा। वो जो मैंने 17th सेंचुरी से लेकर आज तक जितने भी प्रभु के दास को प्रार्थना करते समय उसका सोल को शरीर से अलग करके स्वर्ग दिखाया वाला, नरक दिखाया वाला हो, बुक्स में जितना पढ़ा है उसमें सब में बराबर इक्वली, कोई किसी में भी हेरा फेरी नहीं है कि हेल जैसे अलग अलग लेयर है, अलग अलग पनिशमेंट उसमें होता है। तीसरा स्वर्ग का अंदर में भी अलग अलग स्थान, अलग अलग लेयर है, और उसमें अलग अलग खुशियां, अलग अलग अधिकार, अलग अलग रोशनी है बोलकर बराबर दिखाया। तो इसका ऊपर आप डॉक्टर DJ दिनाकरन का किताब एन इनसाइट इनटू हेवन, उसको आप लोग पढ़ के देख सकता है। और साउथ कोरिया में एक प्रभु का दास है डॉक्टर जयरोक ले, और उसने भी अपना दर्शन को एक किताब में दर्ज करके रखा हुआ है जिसका नाम हेल है। और उसका बाद आप डिवाइन रिविलेशन ऑफ हेवन बाय साधु सुंदर सिंह कहते हुए, साधु सुंदर सिंह ने भी हेवन का जो अलग अलग लेयर है पूरा डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, जिसमें इस संसार में कौन कितना होली लाइफ जिया है उतना उसको अच्छा जगह मिलता है तीसरा स्वर्ग का अंदर में जो लेयर्स है। और उसका बाद आप साउथ कोरिया का पास्टर जिसका नाम पार्क योंग्यू, उसको भी हेवन में अलग अलग लेयर दिखाया गया है, जिसमें उसका अपना चर्च में जो झाड़ू मारने वाला उसको उसे ऊंचा लेयर में बैठे हुए देखा है। तो इसलिए हम आप सबको
अपना अपना आत्मिक जीवन का हिसाब से कौन किसने इस संसार में आत्मिक जीवन को कितना भर पाया, उसी हिसाब से अपना अपना स्थान पर मरने का बाद घुसा दिया जाएगा। तो इसलिए इसका ऊपर आप हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 35 को देखिए। यहाँ पर एक शब्द है बेटर रिजरेक्शन। बेटर रिजरेक्शन है तो सिंपल रिजरेक्शन भी होगा ना, जो सिर्फ साल्वेशन पाकर इस संसार से मर गया, जो वो रिजरेक्शन होता है तो उसको सिंपल रिजरेक्शन कहा जाता है। लेकिन जो लोग प्रभु के लिए मर मिट के इस संसार से चला गया, जो सखना था सकते हुए अपना विश्वास को कायम करते हुए प्रभु के लिए जितना बर पाया, जिन लोगों ने ऐसा भरा, वो जो रिजरेक्शन होता है तो उसका रिजरेक्शन को बेटर रिजरेक्शन कहा जाता है। तो बेटर रिजरेक्शन पार्टी लोगों ऊपर लेयर में रहेगा, और जो सिर्फ सेव होकर के स्वर्ग चला गया वो सिंपल रिजरेक्शन हो पहला इंट्री लेयर में होगा। जैसे कि यीशु का साथ कलवारी क्रॉस पर 2 चोर मर गया था, उसमें से एक ने पछताया और प्रभु उसको स्वर्ग जाने का अधिकार दिया। ऐसा वाला लोग जो आखिरी समय में यीशु को विश्वास करके स्वर्ग चला गया, जिसने प्रभु के लिए जीवन में कुछ काम नहीं किया, कुछ भी टेम्पटेशन नहीं एक्सपीरियंस किया, जो आत्मिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा, और छोटा छोटा जितना भी बचा है, जो लोग अकाउंटेबल एज से पहले मर गया, वो लोग पहला स्थान यानी कि तीसरा स्वर्ग का पहला लेयर में पूरा भरा हुआ होता है। इसलिए यहाँ एरिया को भी सबसे बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि आज आप चर्च में देखिए 99% क्रिश्चियन लोग तो इमेच्योर रहता है, वो अपना आत्मिक जीवन को बढ़ाने का कोई इच्छा नहीं रहता। ऐसा वाला लोग वो फर्स्ट स्थान पर, और वो हाईएस्ट हेवन में बहुत नंबर कमती हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कौन रहेगा? पीटर लूक का जैसा, जॉन लूक का जैसा, मैथ्यू मार्क लूक का जैसा, जो इस दुनिया को लात मारा है, इस आराम को भूल चुका है, सिर्फ स्वर्ग के लिए दिन रात जीवन भर सोचने वाला, ऐसा हाईएस्ट मैच्योरिटी वाला लोग वो हाईएस्ट हेवन में चला जाएगा। और ऐसा आदमी संसार में गिना चुना लोग है, इसलिए उसका जगह एरिया भी यहाँ चौथा दिखाया गया है। तो इसी को 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 41 और 42 में पौल क्या बोला है? सूर्य का अपना अलग चमक है, चांद का अपना अलग चमक है, तारा का अपना अलग चमक है, और तारा भी तो एक तारा से दूसरा तारा का जो चमक है अंतर होता है। ऐसे ही जब हम रिजरेक्शन होगा, हमारा शरीर भी अलग अलग पावर कैपेसिटी से चमकेगा बोला है। तो इसलिए अपना अपना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का हिसाब से शरीर भी चमकेगा, और उसी हिसाब से ये जो तीसरा स्वर्ग का जो अलग अलग लेयर है वो उसी में अपना अपना शरीर चमकने का हिसाब से प्रवेश करेगा। और जिसका पुनरुत्थान शरीर सबसे कम चमकेगा वो तीसरा स्वर्ग का सबसे नीचे स्थान पर होगा, और जिसका पुनरुत्थान शरीर सबसे ज्यादा चमकेगा वो तीसरा स्वर्ग का सबसे उच्च स्थान पर रहेगा। ये आप लोग याद रखना। तो उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 2 वर्स 26 को भी देखिए। यहाँ पर परमेश्वर ये कहा है कि जो लोग प्रभु यीशु का कहे अनुसार इस पृथ्वी पर जीता है, उसको जो मिलेनियल किंगडम, जो यीशु मसीह का 1000 वर्ष राज्य में इस संसार को राज करने का अधिकार दिया जाएगा बोला है। तो ये अधिकार जो है फर्स्ट लेयर में जो एंट्री हुआ है उसको राज करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को इस संसार में स्पिरिचुअल लाइफ ट्रेन अप नहीं किया गया है। इसलिए जिन लोगों को राज करने का अधिकार दिया जाएगा, वो जो उच्च लेयर में जो लोग घुस गया, वो लोग को मिलेनियल किंगडम में राज करने का अधिकार दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखना। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 को भी देखिए। स्वर्ग में कोई लोगों को एकदम छोटा कहा जाएगा बोला है, और कोई लोगों को बड़ा कहा जाएगा बोला है। और ये शरीर का जो आयु है उसका बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये आत्मिक जीवन में कौन आगे पीछे इस पृथ्वी पर मरने से पहले पहुंचाया है उसका बात कर रहा है। और जो लोग आत्मिक जीवन को मैच्योर कर पाया, हाईएस्ट लेवल पर मरने से पहले अटेंड कर पाया, उसको बड़ा कहा जाएगा बोला है। और वो लोग वो तीसरा स्वर्ग का अंदर में जो उच्च लेयर है वो लोग रहेंगे। और जिन लोगों ने अपना आत्मिक जीवन को नहीं बढ़ा पाया, सिर्फ साल्वेशन पाकर चला गया, वो लोग सबसे नीचे लेयर में होगा, और उसको सबसे छोटा कहा जाएगा, लिस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन, यहाँ जो बोला है।
इसी को मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 4 में जो लोग अपने आप को छोटा बच्चा का जैसा नम्र करता है उसको स्वर्ग में सबसे बड़ा कहा जाएगा, ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। तो ये ग्रेटेस्ट पार्टी लोग ही ऊपर लेयर में रहेगा और जो लिस्ट पार्टी लोग वो इंट्री लेयर में भर्ती है। और उसका बाद आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 15 को भी देखिए। जब बीमा जजमेंट होता है उसमें लोगों को पुरस्कार देने के लिए न्याय किया जाता है। जो लोग एग्जैक्टली प्रभु का हिसाब से नहीं जिया वो लोग जज करते समय उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो लोग जीरो में चला जाएगा। दे विल सफर लॉस, लेकिन वो बच जाएंगे नरक जाते जाते। ऐसा वाला लोग तीसरा स्वर्ग का अंदर में जो पहला लेयर है, फर्स्ट स्थान है, वहां पर सीमित रह जाएगा। लेकिन जो लोग देने में भी भरपूर दिया और प्रभु के लिए जितना मार खाना था खाया, जितना भूख प्यास जिन लोगों ने फेस किया, वो उच्च स्थान में चले जाएंगे। और मैं अपना लिए सोच ये रखता हूँ कि पहला स्थान में तो मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहता और ऐसा भी आत्मिक जीवन को नहीं जी पाया जो सबसे उच्च स्वर्ग का स्थान हाईएस्ट हेवन में रह सकूं। इसलिए मैं बीच में से कोई भी स्थान में रह जाऊं, मेरा ये विचार रहता है। तो इसलिए हम सबको मरने से पहले आत्मिक जीवन को ऐसा जियो कि वो तीसरा स्वर्ग का अंदर में जो अच्छा स्थान में प्रवेश करने के लिए। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान का बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु यीशु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।